राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द सनराइज एजुकेटर्स में। मेरा नाम है अंकुल चंद्रा और आज हम लोग करेंगे लीनियर अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है सनराइजर्स ऑफ गेट एंड ईएससी, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हर वीडियो के बाद में क्वेश्चंस को अपलोड किया जाता है। जैसे आप वो वीडियो आप लोग को क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देर न करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, अपना पहला क्वेश्चन है। एक बात मैं पहले ही बता दूं, मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ना ही मैं इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलो। क्या पूछ रहा है इसमें? ये मैट्रिक्स दिए, पूछ रहा है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालो। सिविल इंजीनियरिंग में आया गेट 2003 में। तो देखो, ये है मैट्रिक्स 4 2 1 3 6 3 4 7 2 1 0 1। ऑलराइट, चलो जीरो बनाओ पहले, है ना। तो क्या करो, R1 को जीरो बनाओ, R1 माइनस 2R3 को कर दो जीरो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें फिर? तो ये हो जाएगा 6 3 4 7 2 1 0 1। ये हो जाएगा ज़ीरो, ये भी हो जाएगा ज़ीरो, ये रहेगा 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अच्छा, फिर हम क्या करेंगे कि हम R2 को बना सकते हैं, है ना। इसको कर दो R2 माइनस 3R3, है जी। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 0 0 1 1, ये 2 1 0 1, ये हो जाएगा अपना 0, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। फिर हम क्या कर लेंगे कि हम R1 को पूरा 0 बना सकते हैं। तो क्या कर देंगे, 4R1 माइनस R2 कर देंगे, है ना। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 0 0 0 0 0 4 4 2 1 0 1। तो कुछ यहाँ पे बच रहा है क्या? और हम किसी को 0 बना सकते हैं? और हम 0 बना सकते हैं? कुछ नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो रोज कितनी हो गई फिर? 1 2। तो आंसर क्या हो गया इसका? 2। कितनी रैंक हो गई इसकी? रैंक इज इक्वल टू 2। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई? 2 हो गई। तो अपना आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, कलकत्ता। चलो आगे बढ़े। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि बताओ, ये इक्वेशन को सॉल्व करो और बताओ कि इसका यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है और एग्जैक्टली नो सोल्यूशन है। ये वाला तो आप लोग कर सकते हैं, तो आसान है। चलो ये नहीं करवाऊंगा, आगे बढ़ो। ये वाला करते हैं। वो क्वेश्चन में क्या है ना कि वो क्वेश्चन के हम लोग सिमिलर टाइप के, जब हमने इक्वेशन सॉल्विंग सीखी है उसमें हम लोग कर ही चुके हैं, तो ज़बरदस्ती यहाँ करने की क्या ज़रूरत है, कर लेना आप लोग। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें देखो, नोटिस दैट द सेकंड एंड द थर्ड कॉलम्स ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आर लीनियरली डिपेंडेंट फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ अल्फा, दस दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, आ जाओ करते हैं इसको। देखो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का जो कंडीशन है वो क्या होती है? रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी होती है, लेकिन ये जो है इसमें जो नंबर ऑफ अननोन होते हैं ये ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल ये ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम लोग वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। अगर हमको अल्फा इसमें दिया होता, मान लो जो अपना न्यूमेरिकल मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये वाली ए जो लिखी है इसमें दिया होता, तो हम सीधे क्या करते? इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 कर देते और अपना अल्फा निकल जाता। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। यहाँ पे क्या दिया है अपने को? यहाँ पे इसमें हमको अल्फा दिया, तो यहाँ पे हम उसको करेंगे तो अपने को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसे अल्फा निकालेंगे। तो क्या करो कि इसको एक्लियन फॉर्म में लिख लो। तो हो जाएगा -4 4 3 -12 1 2 -8 एंड दिस विल बी इक्वल टू अल्फा 5 7। ओके, अच्छा, अब क्या करो आप कि कर दो इसमें करो R1 में से R1 सॉरी, ये ना करो। R3 में क्या करो कि R3 माइनस 2R1 कर दो। ठीक, ये कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना ऊपर तो 2 1 -4, यहाँ हो जाएगा 4 3 -12, यहाँ हो जाएगा R3 माइनस 2R1, तो मतलब
1 माइनस 4, यहाँ हो जाएगा -3, फिर 2 माइनस 2 0, फिर -8 प्लस 8 दैट विल बी इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 माइनस 2 अल्फ़ा, 7 माइनस 2 अल्फ़ा। ओके, 7 माइनस 2 अल्फ़ा। ओके, अच्छा, और हमको जुगाड़ कर सकते हैं इसमें, और हमको जुगाड़ करेंगे अगर, तो देखो एक तो ये 0 बन रहा है, इसको चाहे तुम 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, या फिर तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, जो मन करे। अगर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाली को, तो देखो ये दोनों 0 बन जाएंगे। तो हम यही कर सकते हैं, क्या करो कि R2 में R2 और -3R1 कर दो, है, तो ये हो जाएगा 2 1 -4 -3 0 0, और हो जाएगा अल्फ़ा 7 माइनस 2 अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6, ये हो जाएगा -2, है जी, ये हो जाएगा 0, 3 माइनस 3 0, और ये हो जाएगा -12 प्लस 12, ये भी हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 अल्फ़ा। ये हो गया अपना, है। और कुछ इसमें हो सकता है, और कुछ इसमें हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। क्या करो कि ये पूरा 0 बन जाएगा। क्या करो कि R3 में क्या करो कि 2R3 माइनस 3R2 ये कर लो, अब मजा आएगी। तो हो जाएगा 2 1 -4 -2 0 0, ये हो जाएगा 0। कैसे 0 हुआ, 2R3 क्या हुआ -6 -3R2 क्या हुआ -6, तो क्या हुआ -6 प्लस 6, ये हो गया 0। तो ये हो गया 0, ये दोनों तो 0 है ही है पहले से, है ना। और इसको करो, ये हो जाएगा अल्फ़ा, हो जाएगा 5 माइनस 3 अल्फ़ा। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, भी कर लेते हैं सॉल्व, अभी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा अपना तुम्हारा, क्या हो जाएगा 2R3 मतलब 2 टाइम्स ऑफ 7 माइनस 2 अल्फ़ा माइनस में 3 टाइम्स ऑफ 5 माइनस 3 अल्फ़ा, तो हो जाएगा 14 माइनस 4 अल्फ़ा माइनस 15 प्लस 9 अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा अपना 9 में से 4 गया, कितना बचा 5 अल्फ़ा, है, और यहाँ पे बचा -1। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 अल्फ़ा -1। इसको रब कर देते हैं, इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन कर देंगे रब। तो ये हो गया अपना ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऐसे। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में क्या होता है दोस्त, रैंक ऑफ ए बराबर हो जाती है रैंक ऑफ सी, उसको हटा दो। रैंक ऑफ ए तो हमारी हो गई है 0, अब रैंक ऑफ सी 0 करने के लिए ये पूरा 0 होना पड़ेगा, तभी तो अपना जो है क्या बोलते हैं, इसकी रैंक कितनी है, इसकी रैंक 2 है ए की, ठीक है। लेकिन पूरे की अगर हमको रैंक 2 करनी है तो हमें इसको भी 0 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, तो इसका मतलब कि 5 अल्फ़ा -1 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर अल्फ़ा हमारा 1/5 हुआ तो हमारा जो ये हो जाएगी, जो इक्वेशन होगी इसकी जो है, ये जो मैट्रिक्स है इसका क्या हो जाएगा, हमारा इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। ओके, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। तो अल्फ़ा की कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ से निकल के, ए की तो निकल के आ रही है 1/5, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना बी, आंसर हो जाएगा अपना क्या, बी, ठीक है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है इसमें, अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है इसमें। सिंगुलर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है बताओ, सिंगल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, पढ़ी हमने पहले। सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 के बराबर कर देंगे। 8x 0 4 0 2 12 6 0। अब ये मत कहना 0 के बराबर कैसे कर देगा, क्वेश्चन में दिया है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है,
ठीक है ना। बस अब इसको एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा अपना -12, ठीक है। फिर हो जाएगा -x, तो ये और ये छुपा तो हो जाएगा -24 और बाकी का वो तो 0 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 24x विल बी इक्वल टू 8 × 12, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, सो x विल बी इक्वल टू 4। अगर x की वैल्यू 4 हुई तो ये मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, सिंगुलर हो जाएगी। तो कौन सा है, आगरा, ठीक है। और चलो नेक्स्ट करते हैं। ये देखो, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। हमेशा कभी भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सवाल करना ना, तो CS और EC के इन दोनों के ज़रूर सवाल लगाना, क्योंकि अच्छे सवाल आते हैं इसमें, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होता है। हमारे मैकेनिकल सिविल में तो कभी कभी एकदम सीधा सीधा दे देते हैं, लेकिन कभी मान लो कॉन्सेप्ट अच्छा करना है आपको तो CS और EC के ज़रूर सवाल लगाना। ज़्यादातर बच्चे लगाते नहीं हैं मैकेनिकल सिविल वाले, लेकिन आपको इसमें लगाना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई अगर होती हैं A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स, C मैट्रिक्स एंड D मैट्रिक्स, तो ये देंगी अपने को क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अपने को पूछा है कि B इनवर्स क्या होगा, ठीक है, B इनवर्स क्या होगा। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे मान लो अपने को दिया है 2 × 3 × 4 है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले 2 × 4 कर लो, 8 8 3 24, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, 2 × 4 किया, फिर 8 आया, फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, जो आएगा आंसर उससे फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 24। या फिर मैं कर सकता हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर जो आंसर आए उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 12, 12 में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 24। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्त अपना आंसर तो बराबर आ रहा है, चाहे तुम पहले जौन सा भी स्टेप ले लो। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, शायद मैं आपको बताना भूल गया हूँ, लेकिन अगर ये लिखा है ना, अगर ये लिखा है तो आप इसको और इसको अगर पहले मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो अलग आ जाएगा, है जी। आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो आपका जवाब आए आप फिर उसको C से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आपका जवाब आए फिर आप उसको D से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। लेकिन आपने सोचा कि पहले A और D को कर देता हूँ, फिर जो आंसर है उसको B से कर देता हूँ, फिर जो आंसर है उसको C से कर देता हूँ। दोस्त ये मैट्रिक्स में गलत हो जाता है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि AB इज नॉट इक्वल टू BA। ये तो नहीं होता है ना, तो फिर वो कैसे हो जाएगा। इसलिए जो है अपना क्या हो जाएगा, ये अपना तो हम ऐसा नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक खेल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने बोला आपसे प्री मल्टीप्लाइंग, प्री मल्टीप्लाइंग, प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब है कि हम इक्वेशन के पहले कुछ ऐसा नंबर डाल रहे हैं जिससे कि हम जो है उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो लेफ्ट वाले पे पहला टर्म होगा वो मल्टीप्लाई होगा उससे, है ना। और मैं बोलूँ अगर पोस्ट मल्टीप्लाइंग तो मतलब क्या हो जाएगा, इक्वेशन के राइट में हम कुछ लिख रहे हैं उससे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें। जो इक्वेशन का राइट हैंड साइड में लिखा होगा, मान लो D लिखा है तो D उससे पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये करना होगा अपने को। यहाँ पे आज दिखाता हूँ, आओ दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम। सबसे पहले कि प्री मल्टीप्लाइंग, इसको बोल दो इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 विद A इनवर्स। तो क्या कर रहा हूं मैं, A इनवर्स इंटू ABCD एंड दिस इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू I। तो अब क्या होगा, A इनवर्स इंटू A होगा, A इनवर्स इंटू D नहीं हो जाएगा। प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो A इंटू A इनवर्स क्या हो जाता है, I हो जाता है। तो I क्या होता है मैट्रिक्स में 1 हो जाता है। तो हम इसको यहाँ पे I को ना भी लिखें तो भी कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा BCD और यहाँ पे हो जाएगा अपना A इनवर्स, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा अपना A इनवर्स हो जाएगा, ओके। फिर हम क्या करें, कि फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे B इनवर्स से। तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्री मल्टीप्लाइंग
विथ बी इनवर्स, है ना। तो फिर यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, बी इनवर्स बी सी डी और फिर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। ये नहीं होगा कि ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स ना, प्री मल्टीप्लाइंग बोल रहा हूँ मैं तो हमेशा जो लिखा है उससे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा। तो ये बी इनवर्स बी से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई को ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा सी डी, ये हो जाएगा अपना बी इनवर्स और ए इनवर्स। देखो बी इनवर्स तो इधर आ गया, इस ए इनवर्स को हटाना है। तो अब हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग विथ ए। तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग का मैंने आपको क्या मतलब बताया था, बाद में, मतलब ये मैट्रिक्स के बाद में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, पहले नहीं बाद में। पोस्ट मल्टीप्लाइंग का मतलब बाद में। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स इनटू ए, क्योंकि हमें इसको गायब करना था। तो इसको गायब करने के लिए इसके बगल में हमको ए लाना होगा। ये और ये गायब कैसे होगा, इसके बगल में हम ए ले आए तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, बी इनवर्स। हमको यहाँ पे बी इनवर्स ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ए के, उसके बगल में ए को ले आएंगे। बगल में ए को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे। जस्ट बगल में, यहाँ पे हम नहीं बगल में ला सकते, बीच में हम थोड़ी ना उसको घुसेड़ देंगे। ये कोई नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा अपना सी डी ए, ये कट के हो जाएगा आई, आई इंटू कुछ भी करो तो वो वही चीज़ रहती है। तो यहाँ पे हमारे निकल के आ गया बी इनवर्स इज इक्वल टू सी डी ए। है अपना ऑप्शन ऐसा कुछ, जी है। तो ये अब हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। ये हो गया ये वाला सवाल, ठीक है। कुछ नहीं था, ये आपको सब आता था, बस खेल क्या था कि प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का ये थोड़ा सा खेल था, शायद मैं भी बताना पीछे भूल गया हूँ, तो अब जान लो, ओके। तो ये प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का ये मैं क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो थ्योरी में नहीं पढ़ा पाते हैं। तो इसलिए जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें थोड़ा सा नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं। अब जिसको ये प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं पता होगा तो वो तो खेल जाएगा, वो ये एक नंबर का क्वेश्चन या तो छोड़ के आएगा या नेगेटिव करवा के आ जाएगा, है ना। तो इस वजह से हमें उसको सही करना है। आप एडीसी भी कर सकते हो, सीडीए तो नहीं लेकिन एडीसी भी कर सकते हो, आप बी और सी में से कर सकते हो। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। चलो अगला सवाल करें, आ जाओ। ये वाला सवाल देखो, इसमें क्या कह रहा है। ये वाला सवाल वैसे कर सकते हो आप लोग, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं ही बता देता हूँ, है ना। एक मिनट रुकना, आओ। क्या कह रहा है कि P इंटू एक्स ट्रांसपोज वाई इनवर्स P ट्रांसपोज इसका पूरे का ट्रांसपोज, ये पूरा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका निकालना है क्या, ऑर्डर। हमें इसका निकालना है क्या, ऑर्डर निकालना है, ओके। हमें इसका निकालना है क्या, ऑर्डर निकालना है। तो ठीक है, हम निकाल लेंगे ऑर्डर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो x का ऑर्डर क्या है हमारा, 4/3। तो x ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/4। अरे रो कॉलम बन जाती, कॉलम रो बन जाता है, तो पलट नहीं जाएगा ऑर्डर, तो ये हो जाएगा 3/4। अब x ट्रांसपोज इंटू वाई करोगे तो ये होता है, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या है, y का है 4/3। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आएगी उसका क्या जो है ऑर्डर हो जाएगा, ये हो जाएगा। किसकी हो जाएगी, वो 3/3 की हो जाएगी। तो वो जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी, मान लो कि ए बनी, तो ए जो मैट्रिक्स बनी उसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/3 हो गया। अब हम क्या करेंगे उसके बाद में, हाँ, ए का जो ऑर्डर हो गया वो 3/3 हो गया। फिर उसका इन्वर्स, तो जो इन्वर्स आएगा वो भी क्या होगा अपना, उसकी भी जो ऑर्डर होगी वो भी कोई बदलेगी नहीं, ठीक है, वो भी वही रहेगी, 3/3 की रहेगी एक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा P, इसके ऑर्डर है क्या है, P कहाँ है, 2/3, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमने x ट्रांसपोज इंटू वाई किया तो एक मैट्रिक्स बनी A, उसका हो गया इन्वर्स, और यहाँ पे बचा P इंटू ट्रांसपोज। P ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 3/2 का, और ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, ओके, ठीक है। तो जो इसकी ऑर्डर है वो क्या है, 3/3 आ गई। तो
तुम जब ए इनवर्स करोगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/3, है ना। तो फिर इसका जो मान लो क्या आ गई x, तो अब क्या बन गया अपना 2/3 का बन गया ये मैट्रिक्स, 2/3 का बन गया। फिर इसका क्या हो रहा है अपना p ट्रांसपोज का ऑर्डर है 3/2, तो ये फिर पलट के क्या हो जाएगा 2/2 का हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे। तो फाइनल ऑर्डर अपना क्या हो गया 2/2। अब तुम जब इसका ट्रांसपोज दोगे तो चाहे रो बने चाहे कॉलम बने, है तो 2/2, तो क्या रहेगा, तब भी जो फाइनल मैट्रिक्स रहेगी उसका भी ऑर्डर क्या रहेगा 2/2 का रहेगा। तो जो अपना आंसर हुआ वो क्या हो गया, आंसर हो गया ए। क्या किया हमने, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर निकाला, फिर p इंटू जो आया उसको किया, फिर उसका ऑर्डर निकाला, फिर उसको ऑर्डर निकालने के बाद में p ट्रांसपोज के साथ में कर दिया, फिर जो मैट्रिक्स आई उसके ऑर्डर का फिर हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो फाइनल आंसर अपना आ गया 2/2। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या पूछ रहा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालो। अब जिसको नहीं पता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, वो तो इसमें भाई पहले ए ट्रांसपोज निकालेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसका इन्वर्स निकालेगा, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। और जिसको पता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उसको 1 सेकंड लगेगा, आंसर टिक करेगा और आगे बढ़ जाएगा। क्या होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दिया है अगर हमको कि ये मैट्रिक्स ए जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A into A transpose is equal to A transpose into A and that will be equal to I। किसके लिए है, अगर A हमारा क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा ये A into A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा I, और I का इन्वर्स क्या होगा, I के ही बराबर होगा। तो यहाँ पे I कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है, ऑप्शन सी की, तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। 1 सेकंड का क्वेश्चन। चलो अब ये करो, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है, मतलब बोल रहा है कि टॉप रो ऑफ आर इनवर्स निकालो। अब आप आर इनवर्स ऐसे निकालो, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए करके, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप आइगन वैल्यू से निकालो। ठीक है, दोनों में से जो आपको निकालना निकालो। मैं इसको आइगन वैल्यू से करूँगा, मैं इसको आइगन वैल्यू से करूँगा। ओके, आइगन वैल्यू लगा निकालेंगे, फिर हम केले मिल्टन लगा देंगे, फिर करेंगे इसको। देखो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस लैम्डा 0 -1 2 1 माइनस लैम्डा -1 2 3 2 माइनस लैम्डा। इस पे हम लोग क्या लगा देंगे, इसकी निकालेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसके बाद लगा देंगे केले हैमिल्टन। तो ये हो जाएगी हमारी 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा +3 फिर -1, क्योंकि ये तो 0 ही रहेगा, इसको और इसको कर दो, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -2 1 माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा 0। तो अपने पास में क्या बचा, 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर 2 माइनस लैम्डा +3 1 माइनस लैम्डा -1 6 माइनस 2 +2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सॉल्व करो, इसको खोल दो तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा, ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा प्लस में 3 माइनस 3 लैम्डा, और ये हो जाएगा माइनस में 4 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा अपना 2 + 2 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा, फिर ये हो जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब +2 लैम्डा स्क्वायर +3 माइनस 3 लैम्डा, और इसको भी ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो हो जाएगा 4 - 2 लैम्डा एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनी वो क्या बनी, माइनस लैम्डा क्यूब +4 लैम्डा स्क्वायर, ये बनेगा -5 और -4 -9 और -1 -10 लैम्डा, अंदर बच जाएगा 2
प्लस 3 5, 5 माइनस 4 माइनस 1, तो ये हो गया 0। तो माइनस कॉमन ले लो आप, तो असली जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी वो बनी ये। ओके, आप इसको बदल दो किसमें, केले-मिल्टन लगा के बदल लो। प्लस आई इज इक्वल टू 0। ओके, आई को इधर रखो, इन सबको उधर भेज दो, हो जाएगा माइनस ए क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस 10a। क्या करो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स, यहाँ हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4a और यहाँ हो जाएगा 10i। ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्या, 10i। तो ए इनवर्स अपना निकल के आ गया ये। सॉरी, यहाँ पे आर दिया है, आर दिया है मैंने, आर की जगह पे ए लिख दिया, इतना समझ लेना आप लोग। तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर निकाल लेंगे, आर स्क्वायर निकाल के रख दो, आर स्क्वायर 1 0 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 3 2 1 0 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 3 2। हमें आइगन वैल्यू तो निकालनी नहीं, हमें पूरे मैट्रिक्स निकाल लिए हैं। करो मल्टीप्लाई, रुक जाओ मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, तो ये देखो, ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया 4r। हमें क्या करना है, 4r में से आर स्क्वायर को माइनस करना है। कर लो भाई, 4r माइनस आर स्क्वायर, अरे यही तो लिखा है ना, यही कर लो। 4 0 माइनस 4 8 4 माइनस 4 8 12 8। देखो ऐसा है ना कि अभी अगर वो मैं यहीं पे सामने करने लगता तो फालतू में आपका टाइम वेस्ट होता, तो वो कोई करने का मतलब नहीं है। वो आपको आता है स्क्वायर स्क्वायर निकालना, अपने को क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। वो हमने कहा कि यार इसको थोड़ा स्किप कर सकते हैं, है ना। जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा निकल के 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1। अरे यार, ठीक, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा अपना 4 + 2 6, और ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा ये -4, ये क्या है भाई, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 12 - 9 3, और ये हो जाएगा 8 + 1 9। ओके, ये हो गया। अब इसमें से हमको माइनस कर देना है कितना, 10i को माइनस करना है। यहाँ पे माइनस कर दो तो हो जाएगा 10 0 0 0 10 0 0 0 10। तो अपने को तो टॉप रो ही निकालनी है, तो हम टॉप रो निकाल लेंगे बस। क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी -5, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -1। तो ये आ गई अपनी टॉप रो, आंसर आ गया अपना। ठीक, ये अपनी टॉप रो आ गई, आंसर आ गया। बस ऐसे ही करना था, तो मैंने इसको आइगन वैल्यू से निकाल लिया। आपको अगर निकालना है आप वो वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लो, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप इससे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आओ ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, a + b बताओ, a और b की वैल्यू निकालो, दोनों को जोड़ दो। तो अब इसको कैसे करेंगे, 2/2 की मैट्रिक्स है, तो हमको सबसे पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स निकालने के बाद में दोनों को इक्वेट कर देंगे, फिर ए और बी का वैल्यू हम वहाँ से निकाल लेंगे। ओके, सबसे पहले ए इनवर्स निकालते हैं। मैं इसको भी आइगन वैल्यू से करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लूँगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे हम, 3 - लैम्डा दिस विल बी इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगी, 2 - लैम्डा 3 - लैम्डा, है ना, इज इक्वल टू 0। इसको छुपाओगे तो ये 0 ही बचेगा, तो वहाँ कुछ रहेगा नहीं। तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा -2 लैम्डा, यहाँ हो जाएगा -3 लैम्डा, यहाँ हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम लोग आया हुआ है केले-मिल्टन लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर -5a प्लस 6i इज इक्वल टू 0। 6i को इधर ही रहने दो, आई को पूरा ही ले जाओ, तो हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाइड बाय, रुक जाओ ऐसे करो,
6i विल बी इक्वल टू 5a माइनस ए स्क्वायर। ओके, फिर क्या करो कि ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स, ये हो जाएगा 5i, ये हो जाएगा ए, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1/6 5i माइनस ए। ठीक है, अभी कर देते हैं इसको हम, तो 5i क्या हो जाएगा हमारा 5005 माइनस ए, ए क्या है हमारा 2 माइनस 0.1 0.3, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, तो 5i माइनस ए कितना हो गया हमारा, इतना हो गया है। और इसको हम 1/6 से डिवाइड कर देंगे तो अपना ए इनवर्स भी आ जाएगा, तो 1/6 डिवाइड कर दो 0.102, तो डिवाइड करोगे तो पूरा इसको अंदर ले जाओ 1/6 को, तो ये क्या हो जाएगा 3/6 0.1/6, यहाँ पे 0.1 है, 0.1 यहाँ 0, यहाँ पे 2/6। ओके, तो पूछ रहा है ए और बी, और हमारी ए इनवर्स की इक्वेशन क्या दी हुई थी 1/2a 0b, तो क्या करो इनको प्लस कर दो, तो a की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी क्या 0.1/6, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/6, दोनों को प्लस कर दो आप, a प्लस b, तो ये हो जाएगा 0.1/6, ये हो जाएगा 2/6, तो ये क्या हो गया 2.1/6, यहाँ पे 0 कर दो, तो 3 से काटो तो 3 7 21 एंड 20, तो ये क्या आएगा अपना 7/20, तो a प्लस बी का आंसर क्या आ गया 7/20। ओके, कोई ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए, तो आंसर क्या हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या कह रहा है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो, ये वाला आओ देखते हैं, थोड़ा ये वाला देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, A is a 3/4 real matrix and AX is equal to B is an inconsistent system of equation. The highest possible rank of A is, देखो एक मैंने आपको जब रैंक पढ़ाया था तो रैंक की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्या थी, अगर मान लो अपने को रैंक ऑफ ए निकालना है और हमको उसके ऑर्डर दिए हुए हैं, तो रैंक ऑफ ए हो जाएगी मिनिमम ऑफ 3/4, जो उसके ऑर्डर होंगे ना, मान लो कि उसका ऑर्डर दिया हुआ है अपने को किसी भी मैट्रिक्स का m/n, है ना, m/n दिया है, तो जो रैंक हो जाएगी इस मैट्रिक्स की हो जाएगी मिनिमम ऑफ m, n, मतलब कि m और n में से जो छोटा होगा वो a की रैंक हो जाएगी अपनी, है। तो क्या है भाई रैंक ऑफ a क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 3/4, तो छोटा क्या है 3, तो यहाँ पे जो रैंक हमारी निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, रैंक निकल के आ रही है 3, लेकिन अपना जो आंसर है वो 3 नहीं है, 3 नहीं है, क्यों 3 नहीं है, देखो रुक मैं बता रहा हूँ। रैंक जो है इसकी 3 नहीं है, क्यों 3 नहीं है, क्या बोल रहा है दोस्त, बोल रहा है कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। मतलब क्या कह रहा है कि भाई अगर हमारी कंसिस्टेंट होती तो क्या होती, रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ, ठीक है, मतलब कि जो इसकी रैंक है वो इसकी भी रैंक होगी, इसकी रैंक क्या है 3, तो इसकी भी रैंक 3 होगी, है ना। लेकिन क्या कह रहा है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मतलब कि जो हमारा ये है ना, ये और ये दोनों बराबर नहीं है। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, बराबर थोड़ी ना होते हैं, बराबर थोड़ी ना होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉसिबल रैंक हो जाएगी, मान लो ये 3 हो सकती है, मैं इसको नहीं कह रहा हूँ कि इसके बारे में हमको नहीं पता, ये 3 हो सकती है, ये छोटी हो सकती है, अगर ये छोटी हो गई तो हम क्या कहेंगे कि जो है जो हमारी रैंक है वो हाईएस्ट पॉसिबल रैंक क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी, ठीक है। अरे भाई क्या होता है, ये हो जाएगा ना,
अरे यही तो होता है कि नहीं होता है? इसको हटा दो इज इक्वल टू को, इनकंसिस्टेंट में यही तो होता है ना, रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ सी। तो भाई इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब कि ए वाली छोटी होगी, तो ए तो 3 हो नहीं सकती, ठीक है ना, ए तो 3 कतई नहीं हो सकती, तो मतलब 3 से कम ही होगी। तो 3 के बाद सबसे बड़ा क्या आ जाता है? 2 ही आ जाता है। तो इसीलिए जो रैंक हुई वो क्या हो जाएगी हमारी? 2 हो जाएगी। समझे? देखो हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी में से हमने जो हाईएस्ट रैंक दिखाई दी वो दिखाई दी अपने को 3। अगर यहाँ पे कंसिस्टेंट दिया होता तो हम फिर 3 को आंसर लगाते, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं दिया, यहाँ इनकंसिस्टेंट दिया है। तो अगर इनकंसिस्टेंट दिया है तो इसका मतलब अगर इसकी रैंक 3 है तो इसकी रैंक तो 3 नहीं होगी, ठीक है ना, इसकी रैंक तो 3 नहीं होगी, लेकिन जो हाईएस्ट रैंक है वो तो 3 हो सकती है ना, 4 तो हो नहीं सकती है। जो हाईएस्ट रैंक है वो तो 3 हो सकती है, 4 तो हो नहीं सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो इसकी रैंक तो 3 होगी, ये वाला जो है अपना, ये वाला जो है इसकी रैंक तो अपनी 3 होगी, ठीक है ना, लेकिन इसकी रैंक 3 से कम होगी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनकंसिस्टेंसी। तो ये 3 हो सकती है लेकिन ये 3 नहीं हो सकती, मतलब 3 से एक छोटी होगी। तो हाईएस्ट पॉसिबल रैंक पूछ लिया इसमें, तो हाईएस्ट पॉसिबल रैंक क्या हो जाएगी अपनी? 2 हो जाएगी। और ये पूछ लेता मतलब लोएस्ट पॉसिबल रैंक, तो फिर हम 1 लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? लेकिन 1 नहीं है, हाईएस्ट पूछा है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? रैंक ऑफ ए बी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रैंक ऑफ सी, है ना। तो ये क्या हो जाता है? इनकंसिस्टेंसी का यही तो फॉर्मूला होता है ना, रैंक ऑफ ए इज लेस देन सी होता है, यही तो होता है इनकंसिस्टेंट का फॉर्मूला। तो भाई मुझे बात बताओ कि क्या बोल रहा है वो, मैट्रिक्स कितने की है? 3/4 की है ना। तो ये बताओ कि जो 3 है हमारा, जो नंबर ऑफ रोज हैं वो क्या है? 3। तो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक इसकी क्या हो सकती है? 3 हो सकती है। पूरे एक्लियन के भी जो एक्लियन वाला बनता है जिसको हम लोग सी कहते हैं ना, उसकी क्या हो सकती है? रैंक 3 हो सकती है ना। तो भाई 3 से पूछे, 3 से तो कम ही होनी चाहिए ना। अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम में, क्वेश्चन में दिया इनकंसिस्टेंट सिस्टम, 3 से कम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, है ना। 0 तो रैंक हो नहीं सकती है, 1 होगी और 2 होगी, है ना। तो अब 1 और 2 में हाईएस्ट क्या है? 2 ही तो है, तो इसलिए 2 आंसर हो गया हमारा। ओके, इसलिए हमारा 2 आंसर हो गया, ठीक है। इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो गया? 2 हो गया। सॉरी, इसमें मुझे पॉज करना पड़ा बिकॉज थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस था बाहर से, बट आपको आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लीनियर अलजेब्रा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो नंबर 1। मैं मिलूँगा आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।